वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो हमने कल के वीडियो में जो एक टॉपिक छोड़ा था प्रोनाउन का, आज हम उसको वापिस शुरू करने जा रहे हैं। यानी जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमने जो पढ़ा था वो हु पढ़ लिया था, और आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हुज। हुज का मतलब जिसका, जिसकी। ये इसका प्रयोग होगा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इसका ये मीनिंग होगा जिसका, जिसकी। अगर हम इसका दूसरे मीनिंग की बात करें, किसका और किसकी, तो इस ये होगा वो एज ए WH वर्ड, यानी WH वर्ड के तौर पे इसका मीनिंग होगा जिसका, जिसकी। WH जो वर्ड है उनके डबल मीनिंग है। ओके, अगर जैसे कल हमने पढ़ा था हु का मतलब कौन। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में हु आता है, जैसे हु आर यू, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, यदि सेंटेंस में शुरुआत में आ रहा है तो इसका मीनिंग होगा कौन। ओके, और जब कौन मीनिंग होगा तो इट इज नॉट रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज नॉट रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, बट इट इज ओनली WH वर्ड। और अगर हु का प्रयोग जैसे हमने सेंटेंस में कल किया था कि दिस इज राम हु इज माई फ्रेंड, कि ये राम है जो मेरा मित्र है, यदि हु का प्रयोग सेंटेंस के मिड में होता है, सेंटेंस के बीच में होता है, और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क इज नॉट गिवन बट फुल स्टॉप इज गिवन, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दिया गया होता है, बीच में हु आ जाए, तो याद रखना वहां हमेशा और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। लाइक दैट, इसी प्रकार ये है हुज। जैसे अगर हम बात करें हुज बुक इज दिस, ओके, ये किताब किसकी है, तो यहां जो हुज है वो, यहां जो हुज है वो एज ए WH वर्ड है। यहां जो हुज है वो आपका, हम कहें तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यही सेंटेंस के बीच में आ जाए, यदि सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे दिस इज मोहित हुज बुक हैज बीन स्टोलन, ये मोहित है जिसकी किताब चोरी होगी। अब यहां ये हुज बीच में आ गया, तो यहां ये बीच में आता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे काम करेगा। यानी जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब हम इसका यूज करें तो क्या कंडीशन होगी। जैसे मैंने कल आपको हु में बताया था कि हु का अगर प्रयोग आप रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको रेगिस्तान में हु भरना है, तो हु से पहले नाउन होनी चाहिए, और हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब होनी चाहिए, हु के बाद में मैन वर्ब होनी चाहिए, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। ये कंडीशन थी, 3 कंडीशन मैंने बताई थी। तो इसी प्रकार सबसे पहले एक तीसरी चीज क्लियर और कर दूं, यानी जो हुज का प्रयोग होगा वो भी ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। ओके, यानी मानव प्राणी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। हुज का प्रयोग एनिमल के लिए नहीं होगा, बर्ड्स के लिए नहीं होगा। हुज का प्रयोग जिसे अगर हम कहें तो नॉन लिविंग चीज कहें तो उसके लिए नहीं होगा। करेक्ट। अब कंडीशन क्या होगी, देखिए, यदि रेगिस्तान दिया गया है, मान लीजिए ये रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान से पहले नाउन होनी चाहिए। ओके,
नाउन कैसी होनी चाहिए? नाउन है वो ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए। रेगिस्तान के बाद भी नाउन होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन है। या नाउन है वो ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए, यानी व्यक्ति से रिलेटेड ही होना चाहिए, और इधर जो नाउन होगी, ये इधर नाउन है वो आपकी ह्यूमन बीइंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, कोई थिंग भी हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप याद रखिए, आप हमेशा प्रयोग किसका करेंगे? आप जो प्रयोग करेंगे वो हुज का करेंगे, यानी रेगिस्तान से पहले भी नाउन और रेगिस्तान के बाद भी नाउन। कल का जो हमने हु पढ़ा था, उस हु में क्या कंडीशन थी? उस हु में जो कंडीशन ये थी कि हु से पहले तो नाउन होना चाहिए, लेकिन हु के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होना चाहिए। कई बार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ न आए तो हु के बाद में कई बार मेन वर्ब भी आती है, कई बार हु के बाद में मेन वर्ब न आए तो कई बार हु के बाद में ओनली हेल्पिंग वर्ब भी आती है, यानी 3 कंडीशन बताई थी। हुज में क्या है? हुज में हुज से पहले तो नाउन होगा, लेकिन हुज के बाद जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं, हुज के जस्ट बाद नाउन होगी, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। क्लियर? अब अगर हम सेंटेंस की बात करें, जैसे ये मतलब ऐसे कैसे होगा, अगर अपने सेंटेंस की बात करें और हम सेंटेंस बनाएं और उस सेंटेंस में हमें कैसे हुज को फिलअप करना है, हुज को कैसे भरना है, रेगिस्तान में कैसे भरें, कि फिल इन द ब्लैंक द एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन, कि रेगिस्तान के अंदर आप प्रयुक्त उचित जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको भरिए। तो उसको जो भरेंगे तो कैसी कंडीशन रहेगी, और सेंटेंस देखिएगा आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। आई नो अंकित, बुक हैज बीन स्टोलन, या रेगिस्तान में दे दिया हु भरो, हुज भरो, होम भरो और विच भरो, ये कंडीशन आते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि हु का प्रयोग और हुज का प्रयोग और हुम का प्रयोग, तीनों का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए होगा, यानी मनुष्य के लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए होगा ही नहीं। तो यहां विच आ गई तो विच का तो सवाल ही कट जाता है कि विच का प्रयोग तो होगा ही नहीं। ओके, अब बचता है हु। हु की क्या कंडीशन है कि हु की कंडीशन ये है कि रेगिस्तान से पहले नाउन होना चाहिए, अंकित नाउन है, और अंकित नाउन कैसा है? अंकित है वो ह्यूमन बीइंग है। ओके, उसके बाद में बुक क्या है? ये बुक भी नाउन है, बुक है वो भी नाउन है, यानी रेगिस्तान से पहले भी नाउन, रेगिस्तान के बाद भी नाउन। और ये कंडीशन देखिए, अगर आप हुज भर रहे हैं, यदि आपको रेगिस्तान में हुज भरना है तो रेगिस्तान से पहले भी नाउन होना चाहिए, रेगिस्तान के बाद भी नाउन होनी चाहिए। तो यहां देखिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अब जो प्रयोग होगा वो हुज का होगा। और मीनिंग देखिए, आई नो अंकित, मैं अंकित को जानता हूं, हुज बुक, जिसकी जो पुस्तक है वो चुरा ली गई। अब यहां किसका नहीं होगा, किसका और किसकी, ये कब होगा? अगर हुज का प्रयोग आप सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं। किसका और किसकी अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है तो होगा। ओके, सेकंड सेंटेंस देखिए, आई मेट सीमा लेग हैज बीन ब्रोकन। यहां जो सीमा है ये सीमा नाउन है, और ये जो लेग है ये भी नाउन है, दोनों और नाउन है। यहां देखिए सीमा भी नाउन और यहां लेग भी नाउन, तो यहां जो आप प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे? हुज।
आई मेट सीमा में सीमा से मिला, हुज लेग हैज बीन ब्रोकन, जिसकी टांग है वो टूटी हुई है। दोनों देखिए, दोनों और नाउन है। अब लेग के बाद में हैज बीन भी हेल्पिंग वर्ब है और ब्रोकन मैन वर्ब है। यहां हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, स्टोलन मैन वर्ब है। ये आपको बाद में देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि who, whose, whom और which। अब इसमें क्या भरे, तो अब जो इसमें भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, विच भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा विच, क्योंकि दोनों और नाउन है। एक तीसरा सेंटेंस और देखिए, दिस इज राहुल रेगिस्तान, दिस इज राहुल रेगिस्तान, फोन हैज बीन स्टोलन, फोन हैज बीन लॉस्ट। ये राहुल देखिए, ये राहुल भी नाउन है, और इधर फोन देखिए, ये भी नाउन है। ये राहुल है, whose phone has been lost, जिसका फोन खो गया है, गुम हो गया है। तो दोनों और नाउन है, और जब दोनों और नाउन होती है तो याद रखिए, बिना पूछे, बिना सोचे और बिना समझे आप रेगिस्तान में ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक हुज। ओके, ये था हुज का प्रयोग। वीडियो अगर आप पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इंग्लिश विद डॉक्टर राकेश भैरानी। थैंक यू वेरी मच।